एवरीबडी थिंक्स मैं मर जाऊंगा तो मेरे ऑर्गन ले लेना। अरे मरने के बाद तुम्हारे ऑर्गन तो ले ही नहीं सकते, बिकॉज विद द मोमेंट योर हार्ट स्टॉप्स योर ऑर्गन डाइज। सो यू हैव टू डोनेट इट एट द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज ब्रेन डेथ। एक बार मैं ऐसे बहुत बड़े हॉल में लेक्चर ले रही थी और एक बहुत एग्रेसिवली एक लड़का खड़ा हुआ, मुझे कहने लगा आपको बोलना बहुत आसान है मैडम, लेकिन मुझे अगला जन्म अंधा जन्म लेना है। आई सेड क्या बात कर रहे हो आप? सो ही सेड फिर मैंने आंखें आपको दे दी तो मैं अगले जन्म में अंधा जन्म लूंगा। सो आई सेड कौन कहता है ये? ऐसा अच्छा कार्य करने के लिए अगर भगवान आपको अगले जन्म में अंधा जन्म देंगे तो ऐसा भगवान में आप विश्वास कैसे रख पाओगे? ऐसा होता है क्या भगवान? तो आई सो देन ही स्टॉप्ड एंड ही सेड नहीं, ऐसा नहीं, मैं अंधा नहीं जन्म लूंगा। So like he wanted to believe me the sweet part. मैम इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का जो रेट है वो 1/million है, वहीं डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो आंकड़ा है ये 30 to 48 है। तो ये इतना कम क्यों है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो वहाँ पे ज्यादा है because they have a law ओके, which says that you're a donor by default. अच्छा, तुम जन्म लेते हो हाँ, तो तुम एक्सेप्टेड ऑर्गन डोनर। अच्छा, हमारे यहाँ पे हम व्यक्ति को कहते हैं कि तुम खुद से बोलो कि मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है। वहां पे अगर व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया तो उसके ऑर्गन्स के ऊपर उसके गवर्नमेंट का ऑटोमेटिकली हक होता है। हम कैडावर्स या डेड ह्यूमन बॉडी के थ्रू जब आप पढ़ाती थी बच्चों को, तो क्या एक मेमोरेबल टाइम आपको याद है कि जब बच्चे पहली बार इंटरैक्ट करते थे तो उनका क्या रिएक्शन होता था? I'll tell you, I have seen this for 30 years now. पहले ना बच्चे डर जाते थे और लड़के भी डरते थे, बहुत छुपाते थे लड़के कि हम डरे हैं। लड़कियां तो फेंट होती थी, बहुत कुछ कुछ होता रहता था। बट एक कॉमन फीलिंग आप उनके चेहरे पे देखोगे, दैट इज क्यूरियोसिटी एंड थोड़ा सा ग्रीफ। यू नो, अरे मैं I have brought a bit of the cadaver. They don't do any of these such things, but they have a lot of cadaver related memories. Sometimes they name the cadaver. आजकल हम ना कहते हैं, don't do it. But in our times, invariably cadaver used to have a name, Haribai, yeah, you know, Caddy, ऐसा कुछ भी. But common core of knowledge is that इससे हमने सीखा है. ये cadaver is supposed to be your first teacher. वेलकम टू द 23rd एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर वैशाली भराम्बे। मैम थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। My pleasure. ओके मैम, आप फाउंडर ऑफ वीबी एनाटॉमी एकेडमी हैं और साथ में आप मेडिकल काउंसलर भी हैं, मेंटोर भी हैं और आप पिछले 25 सालों से एक मेडिकल एजुकेटर हैं। ओके मैम, आप बता सकती हैं आपने वीबी एनाटॉमी एकेडमी की शुरुआत क्यों की और कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपने एजुकेशन कहाँ से ली और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, so जर्नी शुरू करते हैं from the fact that I'm a daughter of a military officer. Okay, so my father was a squad leader in Indian Air Force. So वो discipline, वो dedication, वो बचपन में बहुत पास से देखा and somehow imbibed it. Hero worshipped one of the military officers of our country. So, and my mother also was a musician. So, kind of following things with dedication runs in my blood. Okay. Then I'm a MBBS from Nair TNNC Mumbai, one of the premium government colleges in India. So उसमें से फिर आ जाता है push to excellence. And then I started teaching students anatomy. And somewhere in life I thought एक छोटा सा job करते हैं. And suddenly I found that इन्हें मेरे classes बहुत अच्छे लगते हैं. I didn't know I had this talent, but the students felt. So there used to be this huge lot of kids wanting to learn anatomy and मेरे classes में भीड़ हो जाती थी. Then I realized कि ओ ऐसा है, so looks like this is what I should do. And I started to teach and forever, for like you said, 25 years, every time my students would tell me, मैम आपने सिखा दिया समझ गए. But around 2013-14, I observed a change कि क्लास के जो अंधेरे में सिखाते हैं वहाँ पे ग्लो दिखता है अभी, क्योंकि वो सेल फोन खोल के बैठे. I realized that their mind is in the cell phone. Their mind is in the digital world. Their mind, you teach well. I know I teach well. But they need the teaching to come into the digital
medium. That's So very that's true. why, हाँ, and अभी मेंटालिटी बदल गई है, वो सेल फोन पे ही एंगेज रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर तुम सेल फोन पे हो, तो मैं एज अ टीचर भी सेल फोन पे आऊँगी। That was the basic role. And that's how I started VB Anatomy. And thankfully, we've had a very good response with, and sometimes people from all over the world, they message to me, ma'am, I didn't know it could be understood so easily and so quickly and yet so lucidly. So that is the aim. The aim is for people of the world to understand anatomy with enjoyment. Like I told you, anatomy is one of the most complex subjects Yes. studied. बहुत So सारे टफ वर्ड्स होते हैं, इतनी सारी मेमोराइजेशन होती है। correct. तो फिर भी उसमें मजा कैसे आएगा? How to enjoy and learn and how to always remember it. All that is VBMAT. मैम आपकी पीएचडी की रिसर्च मेनली ऑर्गन डोनेशन पे फोकस थी, तो क्या आप हमें एजुकेट कर सकती हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एक सिंपल सा सवाल आपको भी ऑडियंस को भी। जब हमें पेशेंट दिखता है कोई, हम कहते हैं अरे इन्हें क्या हो गया? तो लोग कहते हैं अच्छा अल्कोहलिक है, लिवर फेलियर हो गया या कुछ बीमारी थी, किडनी फेलियर हो गया। आफ्टर फ्यू मंथ्स यू गो देयर एंड यू से अरे चाचा नहीं दिख रहे कहीं, दे विल से गुजर गए एंड यू एक्सेप्ट, हाँ लिवर फेलियर था ना। हाउ कैन यू एक्सेप्ट? अगर हम इतने कॉम्प्लेक्स डिजीजेस ट्रीट कर पाते हैं, तो हम लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, जिसमें सिर्फ ऑर्गन रिप्लेसमेंट की जरूरत है, इस चीज के लिए हम किसी का मरना कैसे एक्सेप्ट कर पाते? Why do we accept it when the treatment is there in front of you? You know you have to only replace the organ. So with that one question started my PhD, that when the solution is so simple, a person who is passing away gives his functioning organ to somebody else before dying. It's a very simple idea. Why is it not happening? But that's why organ donation research was started, PhD was started, and I found some amazing findings. ओके, क्या है मैम वो? Yeah, so I'll tell you कि ये भारत जहाँ दान श्रेष्ठ माना जाता है, वो कोर थॉट प्रोसेस आज भी हमारे में है। हम आज भी दान करना चाहते हैं। सो ऑर्गन डोनेशन की आइडिया, उसका एक्सेप्टेंस भारत भर है, ऑलरेडी है। When I used to ask them, do you know what is organ donation? They would invariably say, yes, I know. Then why don't you donate? बिल्कुल, हाँ। The answer is they don't know how to. They don't know the procedure at all. So everybody thinks मैं मर जाऊंगा तो मेरे ऑर्गन ले लेना। अरे मरने के बाद तुम्हारे ऑर्गन तो ले ही नहीं सकते, because when the moment your heart stops, your organ dies. So you have to donate it at the point which is called as brain death. So ये जो crucial aspect है ना, इसका education नहीं है। So with that started my journey of becoming a promoter of organ donation. I raise awareness about organ donation. I go into villages, I go into schools, because we need to do that education. We are दान श्रेष्ठ नेशन, हम दान जरूर करेंगे, हमें नॉलेज तो दो। So that is what we need to do now. ओके, Provide knowledge and see the result. हम थोड़ा सा मैं ये इस पे पढ़ रही थी ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, तो उसमें था कि मेनली ये इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती कि ये ब्रेन डेथ सर्टिफाई कैसे करें। अरे वाह, आपने बहुत सही पढ़ाई की है, वेरी गुड। So you are absolutely right that there is still a level of confusion about brain death, not in major cities. Now in major cities में knowledge है, लेकिन in the smaller places, sometimes they don't know how to certify. And that is not included in the curriculum of medical education. So उन्हें पता ही नहीं चलता है, फिर वो कुछ कहीं यहाँ से सुना, कभी वहाँ से सुना, कभी सर्टिफिकेशन का कोर्स ही कर लिया, ऐसे करके सीखते हैं। बट ये सब प्रोसेस में कितने ब्रेन डेथ्स अनएड्रेस जाते हैं, नॉन डोनेटेड जाते हैं, बहुत सारे। सो दैट इज अ मूवमेंट दैट हैज टू बी स्टार्टेड कि educate the medical professionals. Then they will maybe begin to push for declaration of brain death. मैम ऑर्गन और बॉडी डोनेशन से जुड़े कुछ मिथ्स होते हैं, लोगों के मन में होते हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ उनको एड्रेस कर दीजिए। ओके, सो एक बार मैं ऐसे बहुत बड़े हॉल में लेक्चर ले रही थी,
और एक बहुत एग्रेसिवली एक लड़का खड़ा हुआ, मुझे कहने लगा आपको बोलना बहुत आसान है मैडम, लेकिन मुझे अगला जन्म अंधा जन्म लेना है। आई सेड क्या बात कर रहे हो आप? सो ही सेड फिर मैंने आंखें आपको दे दी तो मैं अगले जन्म में अंधा जन्म लूंगा। सो आई सेड कौन कहता है ये? ऐसा अच्छा कार्य करने के लिए अगर भगवान आपको अगले जन्म में अंधा जन्म देंगे तो ऐसा भगवान में आप विश्वास कैसे रख पाओगे? ऐसा होता है क्या भगवान? तो आई सो देन ही स्टॉप्ड एंड ही सेड नहीं, ऐसा नहीं, मैं अंधा नहीं जन्म लूंगा। So like he wanted to believe me. The sweet part is that he wanted to believe me. Okay. He had been told कि आप अंधे जन्म लोगे, but when I said कि ऐसा नहीं है, तो he wanted to believe me, and that is positivity. हाँ, कुछ बिलीव्स ये भी है जिसकी वजह से लोग फैमिली मना कर देती है डोनेशन के लिए कि नहीं अब हम डोनेट नहीं कर ये सकते। बिलीफ नहीं है, टू टेल यू द ट्रूथ। आप सोचो ना, किसी का बच्चा एक्सीडेंट में इंजर हो जाता, ब्रेन डेड हो जाता, तो इंजुरीज के कारण ब्रेन डेड हो गया है। अब जब हम कहते हैं कि वो तो वैसे भी 17-18 बरस का बच्चा है एंड ही इज ब्रेन डेड, वुड यू डोनेट ऑर्गन्स टू सेव समबडी एल्स? सो दे आर नाउ टोन, यू नो, कि एक है कि मैंने ऑर्गन दे दिए ना तो किसी के बॉडी में जिएगा। दैट इज बहुत लालच होता है कि यू नो कि कहीं तो जिएगा, मरने मत दो। सेकेंड इशू इज अब ऑलरेडी इतना ही कट हो चुका है, इंजोर हो चुका है, अब आप और काटोगे क्या ऑर्गन निकालने के लिए? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस फ्रॉम वेयर द पेरेंट्स कम or the family members come. And I'll tell you, after you have given them enough time to understand, invariably they come forward and say, ki, meaning I'll tell you, one of my PhD contributors, he had told me, कि मैम ये ना इतना दानशूर बच्चा था कि वो खुद के ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन, सो वो उसके चालू शूज भी गरीब प्लेयर्स को दे देता था कि तेरे पास शूज नहीं है, मैं तो मेरे पिताजी मुझे नए दे देंगे, तुम मेरे वाले ले लो। सो ही सेड ऐसे व्यक्ति को मैं, ही हैड अ मेजर एक्सीडेंट, तो ही सेड ऐसे व्यक्ति को बिना दान बिना करे मैं जाने नहीं दूंगा, आप ले लो, क्योंकि उसका कोर नेचर दान करने का था। एंड इस समय ये सब कहते हुए आंखें उनकी ड्राई थी, बिकॉज ही इज गॉन थ्रू सो मच ग्रीफ, दैट फादर, कि now his only aim in life is to tell people, my son has done this great act. And can you, only if you think about it, you'll realize the crazy grief that man goes through. And still वो हिम्मत कहीं से जोड़ के बेटे के हाथ से एक आखिर का अच्छा कार्य करवाते हैं। इट मस्ट बी सो अमेजिंग। एंड मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ इन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पीएचडी में आके दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, देयर ग्रीफ। वो ग्रीफ से पागल हो जाते हैं व्हेन यू लूज योर, स्पेशली व्हेन यू लूज यंग किड्स, यू आर ऑलरेडी गोइंग नॉट क्रेजी विद ग्रीफ, but to come forward and to contribute to a PhD, because this was the first PhD on organ donation in India. So खुद से आके फिर से उस ग्रीफ में से गुजरना while telling, it's a very brave thing they do. So उनकी आवाज लोगों तक पहुंचाने का मेरा काम है, because they gave me that opportunity to be there with them in those moments. मैम इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का जो रेट है वो 1 पर मिलियन है, वहीं डेवलप कंट्रीज में ये जो आंकड़ा है ये 30 to 48 है, तो ये इतना कम क्यों है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? Okay, so वहाँ पे ज्यादा है because they have a law which says that you're a donor by default. अच्छा। तुम जन्म लेते हो हाँ। तो तुम एक्सेप्टेड ऑर्गन डोनर। अच्छा। हमारे यहाँ पे हम व्यक्ति को कहते हैं कि तुम खुद से बोलो कि मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है। वहां पे अगर व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया तो उसके ऑर्गन्स के ऊपर उसके गवर्नमेंट का ऑटोमेटिकली हक होता है एंड दे विल इनवेरिएबली डोनेट द ऑर्गन्स। अब वहां ना कब बोलोगे, अगर यू आर, इफ यू आर अगेंस्ट ऑर्गन डोनेशन, यू विल से आई डोंट वांट टू डोनेट। इन दैट केस यू विल नॉट। सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सब डोनर है, हमारे यहाँ वॉलंटरीली आर डोनर। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, लाइक आई सेड, हमारे यहाँ पे नॉलेज नहीं है, विल है। आई विल always say 98% of people whom I have interviewed in my PhD has thousands of people have participated in it.
हर व्यक्ति हमेशा ही मुझे मालूम है, हाँ मुझे अच्छा लगेगा ऑर्गन डोनेट करने के लिए, लेकिन कैसे करोगे ये पूछा तो कुछ नहीं हुआ। लाइव ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन, ज्यादातर लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे तो ऑर्गन डोनेट करेंगे। लाइक आई सेड, मरने के बाद ऑर्गन डोनेट होते नहीं है। सो आई थिंक द गैप इज इन द नॉलेज. I don't only think, I firmly stand behind that statement that the gap is in the knowledge. Knowledge अगर हम बढ़ा दे तो situation will change very fast in our country. ओके, तो मैम इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब अगर मान लीजिए मुझे डोनेट करना है ऑर्गन, तो मुझे क्या करना होगा? कोई फॉर्म होता है, कुछ होता है जिसमें हम साइन करते हैं, या क्या होता है ये इसका प्रोसेस? So I'll tell you one thing, बहुत सिंपल है। अगर आपके मन में डोनेशन करना है तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के उनके बात करो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, गवर्नमेंट का क्यूआर कोड है, उस पे आप जाके फॉर्म भर के आपका रजिस्टर कर सकते हो ऑर्गन डोनेशन। लेकिन जिस दिन व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है वो बोल नहीं पाता, उसके तरफ से कौन बात करेगा डॉक्टर्स के साथ? फैमिली. इफ द फैमिली डजंट नो, दे विल नॉट नो कि उन्हें वेबसाइट पे जाके फॉर्म निकाल के डॉक्टर्स को देना है, दे वोंट नो। बट अगर आप उनसे बात कर लोगे तो ऑर्गन डोनेशन हो जाएगा। सो द ट्रिक इज टू कन्विंस योर फैमिली मेंबर्स, ओके। एंड अदरवाइज अगर मन में है इच्छा तो क्यूआर कोड आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट। क्यूआर कोड पे जाओ, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग योर registrations with your Aadhaar card. So maybe whenever your person is admitted in the hospital, आधार कार्ड का नंबर तो डाला ही जाता है, तो अपने आप शायद उसका पॉपअप आगे जाके आएगा कि इसका ऑर्गन डोनेशन की इच्छा है। बट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू डू इज टॉक विथ योर फैमिली एंड रिमेंबर कि आपने हाँ कहा और फैमिली ने ना कहा तो ऑर्गन डोनेशन नहीं होता है। दैट इज द इंडियन लॉ। सो यू हैव टू कन्विंस योर फैमिली। वो ही है जो ऑर्गन डोनेशन करवा सकते हैं। ठीक है। हम कैडावर्स या डेड ह्यूमन बॉडी के थ्रू जब आप पढ़ाती थी बच्चों को, तो क्या एक मेमोरेबल टाइम आपको याद है कि जब बच्चे पहली बार इंटरैक्ट करते थे तो उनका क्या रिएक्शन होता था? I'll tell you, I have seen this for 30 years now. पहले ना बच्चे डर जाते थे, और लड़के भी डरते थे, बहुत छुपाते थे लड़के कि हम डरे हैं। लड़कियां तो फेंट होती थी, बहुत कुछ कुछ होता रहता था। बट एक कॉमन फीलिंग आप उनके चेहरे पे देखोगे, दैट इज क्यूरियोसिटी एंड थोड़ा सा ग्रीफ। सी, हम लोग 18-19 बरस के बच्चों की बात करें जिन्होंने, अगर लाइफ हैज बीन गुड, इन्होंने मौत देखी नहीं होती है, सिर्फ सुनी होती है। पहली बार वो डेड बॉडी देखते हैं एंड आई टेल यू वो बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा कहीं पे, कि उन्हें तब पता चलता है कि अच्छा अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो ये होता है। ओके, सो that is one thing that happens, and it's important part of empathetic growth of a doctor. डॉक्टर को empathetic होना बहुत ज़रूरी होता है to understand what your patient is going through. So that happens because of the cadaver and of course dissection. उसके नेक्स्ट स्टेप आता है जब ये सारे 10-12 बच्चे वो कैडेवर के बाजू में बैठ के डिसेक्शन करते हैं। एक अलग सा क्रेजी बॉन्ड होता है। आज तक मैं 1985 में मेरे जो डिसेक्शन के क्लासमेट्स थे, आज तक हम इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं कि वो अलग बॉन्ड बनता है सिटिंग अक्रॉस द कैडेवर। फिर जोक भी होते हैं कभी कभी कि यू नो, अरे मैं I have brought a bit of the cadaver. They don't do any of these such things, but they have a lot of cadaver related memories. Sometimes they name the cadaver. आजकल हम ना कहते हैं, don't do it, but in our times invariably cadaver used to have a name, Haribai, yeah, you know, Caddy, ऐसा कुछ भी. But common core of knowledge is that इससे हमने सीखा है। ये cadaver is supposed to be your first teacher. ओके, नाइस मैम, ठीक है। That is truth. मैम एक लास्ट मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें। This message is to my students. So, dear students, किसी भी व्यक्ति को इक्वल नॉलेज नहीं होता है। हर व्यक्ति का खुद का ऑप्टिमम नॉलेज जनरेशन का एबिलिटी होता है।
उस चीज को आप एक्सेप्ट करो और उतने नॉलेज की तरफ मूव करो. डोंट बम्बार्ड योर माइंड विथ नॉलेज. Understand how much your mind is accepting and study till that time. Throughout the process of studying, please do not undervalue yourself. आप पढ़ रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, always take time out to pat yourself on the back. Confidence and feel good about self is a very important part of our life as well as our careers. So उस चीज के लिए वक्त निकालो. Spend time appreciating yourself. World appreciates you if you've done academically well. You should appreciate yourself because you have just progressed. The day you learn that, you will find peace, you will lose stress, and in future, you will do well. Take it from me. You will do well. But इस चीज के लिए खुद के साथ प्यार करना बहुत जरूरी होता है, which sometimes children forget. Thank you so much, ma'am, for educating us. Thank you for having me here and giving me this opportunity to speak so clearly from the bottom of my heart. Thank you so much. स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं. अगर आपके पास स्टडी एंड लर्न का कंटेंट होगा तो आप उसे क्लासरूम में शोकेस करके मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चे बहुत ही इंगेज होकर सुनेंगे भी. अब एक बार देख रहे हैं कि इसका कंटेंट कैसा है. Because it is always easier to roll than to slide a poly over another. नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से मेमोराइज कर ले तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विजेज और गेम्स उनसे प्रैक्टिस करवाएं. इसीलिए स्टडी एंड लर्न ने अपने कंटेंट में ढेर सारे क्विजेज और गेम्स भी इंटीग्रेट करके रखे. यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस कंटेंट में आपको 50,000 से ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और 10,000 से ज्यादा इंटरैक्टिव टूल्स मिलते हैं. इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज कॉल ऑन 8927089270.